नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं अपने विचार या अपना वीडियो बना रहा हूँ वो है अभिचार। और अभिचार असल में एक बहुत ही ऐसा विषय है जो कि कई लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, कई लोग बात करते हैं तो इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं बाज़ार में। और उसका कारण भी एक्चुअली तंत्र में बहुत सारी विधाएँ हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन और विद्वेषण। और उसमें से अभिचार भी एक तरह का है। लोग इसको इंग्लिश में ब्लैक मैजिक कहते हैं, लेकिन ब्लैक और व्हाइट कुछ नहीं होता है। बेसिकली तंत्र में जब हम गलत तरीके से जो क्रियाएँ हैं, उनका लोग प्रयोग करते हैं, तब उसको हम मतलब ये जो डिफरेंट-डिफरेंट क्रियाएँ हैं, मारण, मोहन, चाट, उसमें से उसको अभिचार की संज्ञा दी गई है। अब अलग-अलग तरीके से होता है, विदेशन में झगड़ा हो जाएगा, ठीक है? मारण में आप मार ही देंगे, हालाँकि महाअभिचार और शूद्राभिचार दोनों अलग-अलग होते हैं। तो जो इसमें मारण वाली जो क्रिया है, वो बहुत रेयर होती है, ऐसा इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ऐसा कर पाना आसान नहीं होता। तो अलग-अलग तरह से लोग इस चीज़ को करते हैं। और प्रश्न में तो इसका बहुत सारे डीप विषय है कि भई ये किस तरह से किया गया, किसने किया, किसके द्वारा करवाया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मॉडर्न ज़माने में लोग इस पे विश्वास नहीं करते, बट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ इट इज़ समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस और लोग जानते हैं इसके बारे में। और अलग-अलग जगह पे इसको अलग-अलग तरह का नाम भी दिया गया है। अंग्रेज़ी में तो ख़ैर बहुत सारे नाम हैं इसके। हमारे देश में इसका बहुत एक लंबा-चौड़ा एक गहरा विषय है ये। आज के ज़माने में क्या है कि लोग जैसे प्रगति कर रहे हैं, तो पता ही नहीं लगता कि किसने ज़्यादातर लोग क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि जैसे आपने प्रगति करी, अब सामने वाला तो मेहनत नहीं करना चाहता उस चीज़ के लिए, लेकिन वो आपसे जलता ज़रूर है, तो आप विचार कर दिया। आपने सपोज़ किसी के लिए कुछ बुरा बोल दिया, गलती से आपके मुँह से कुछ बुरा निकल गया, अब सामने वाला ने आपके खिलाफ विचार कर दिया। मैंने ऐसे केसेज़ देखे हैं जहाँ पर मदर ने अपने बच्चों के ऊपर अविचार कर रखा है, बेटे के ऊपर। तो ऐसे केसेज़ हैं, मतलब जहाँ पर वाइफ़ ने पति के ऊपर कर रखा है, पति ने वाइफ़ के ऊपर कर रखा है, वाइफ़ ने पति की फैमिली पे कर रखा है, पति की फैमिली में मदर इन लॉ ने वाइफ़ पे कर रखा है। मतलब ऐसा लगता है दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, बट ये चीज़ है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग जनरली बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला कि सर इससे बचा कैसे जाए? हाउ शुड वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस? देखिए, चीज़ ये है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये किसी व्यक्ति को अफ़्लिक्ट कैसे कर देता है? कैसे ये पॉसिबल है कि हर आदमी पे नहीं किया जा सकता, किसी-किसी पे हो जाता है? या क्या ये हर आदमी पे किया जा सकता है? तो देखिए, किया तो ये हर आदमी पे जा सकता है, और ये करने वाले पे निर्भर है कि उसकी लेवल क्या है और उसने क्या किया है। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ज़्यादातर लोग जो मतलब जो जो जिस बात को लेकर बहुत लोग इंक्विजिटिव हैं, वो यही है कि आखिर ये काम कैसे करता है और उसका उपाय क्या है? बचने का क्या उपाय है? बचने का उपाय इस बात में निर्भर है कि आपके कर्म कैसे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति पर, ये कहना तो सही है कि हर व्यक्ति पे किया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति पे ये होगा कि नहीं वो एक अलग विषय है। क्योंकि कर्म का विषय ये है कि भई आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा ज़रूर होगा। आपने इस जन्म में नहीं किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा। कभी ना कभी तो आपने बुरा किया है। तो भगवान का जो अकाउंट बुक है उसमें मिस्टेक्स नहीं है, ज़ीरो मिस्टेक्स हैं। आपने डेबिट किया, क्रेडिट होगा, क्रेडिट किया, डेबिट होगा, वो चीज़ बैलेंस्ड रहेगी। तो वो चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आपने भी कभी कुछ बुरा किया है किसी का, तो उसका रिजल्टेंट आउटपुट है। एक चीज़ तो ये कि ये हर किसी पे ऐसे नहीं किया जा सकता कि मैंने सोचा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके कर्म का एक अंश जो है, उस समय बलवान होना चाहिए, तभी ये चीज़ असर करती है। ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति पे हर समय असर करने लग गया, नहीं। उसकी कुछ दशा चलेगी, उसका कुछ खराब समय आएगा, तब होगा। जैसे बॉडी में वायरस होता है ना, वायरस क्या है, हर समय एक्टिवेट नहीं होता। कई वायरस होते हैं बॉडी में डोर्मेंट पड़े रहते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो सारे वायरस एक साथ अटैक कर देते हैं आपके ऊपर। यहाँ पर भी वही कहानी, ये वायरस की तरह होता है, होता वही है, दिखता नहीं है। तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये बाहर आ जाता है और आपको अफ़ेक्ट कर देता है। लेकिन ये बिना कर्म के सिद्धांत के काम नहीं करता है, जैसा कि जनरली लोग सोचते हैं कि किसी पे भी किया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक लेवल इसका होता है। फिर जहाँ रेमेडीज़ की बात आती है, वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि हमें पहले ये पता करना पड़ता है कि अभिचार कैसा है, क्या किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचें, आपको सपोज़ किसी ने शूद्राभिचार का प्रयोग किया है। अब शूद्र अभिचार असल में, शूद्र को नहीं कहते, उसका किसी वर्ण से कोई संबंध नहीं। शूद्र असल में एक क्रिया है प्रॉपरली। उसका जो उपाय है, वो जो सुप्रीम डीटीज़ हैं, जैसे भगवान नारायण, उनके थ्रू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका तरीका दूसरा है। उसका जो उपाय है वो भी लोअर लेवल पे ही होता है। हालाँकि बड़ा लेवल पे करेंगे तो शायद उसका असर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जनरली जब शुद्ध विचार किया जाता है, तो उसका तरीका भी उसको ठीक करने का तरीका भी दूसरे तरीके से किया जाता है। ऐसे ही जब अविचार महाविचार होता है, महाविचार असल में अविचार की सबसे श्रेष्ठ संज्ञा है, या यूँ कह लीजिए बहुत पावरफुल अविचार है, जिसमें मारण तक का प्रयोग किया जाता है। उसको रोकने के लिए अलग-अलग तरह की क्रियाएँ की, जैसे महामृत्युंजय का जब पाठ किया जाएगा, तो महाविचार में महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है, जिसके साथ बगलामुखी देवी का या इनका कवच धारण किया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली जनरल लेवल पे कवच वगैरह इन सब का पाठ है, जैसे नारायण कवच है या फिर सुदर्शन कवच है, या उसका तरीका आपको पता होना चाहिए पाठ कैसे किया जाता है। अगर आप उसका पाठ करते हैं तो आप बच जाते हैं। बगलामुखी का तो जो देवी हैं उनका आह्वान ही इस चीज़ के लिए किया जाता है कि वो अभिचार को रोक देती हैं। अभिचार को बेसिकली रिवर्स प्रोसेस करती हैं कि वो जहाँ से भेजा गया वापस वहीं चला जाता है। तो ये चीज़ है। आप किसी के बदला लेने के लिए दोबारा अभिचार करेंगे तो आप देखिए जो अभिचार करता है, जो करने वाला व्यक्ति है, ये बात समझ लीजिए कि उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाएगी, क्योंकि जिसने ये किया है, वो आप अगर सोच रहे हैं कि वो बहुत फलीभूत होगा, तो ऐसा नहीं होगा, उसके साथ भी बुरा होगा एक्चुअल में। वो आपको नहीं दिखेगा लेकिन होगा तो सही। तो ऐसा नहीं होता कि आपने अविचार कर दिया तो आप बहुत अच्छा ऊपर राइज़ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसका कुफल ज़रूर भुगतना पड़ेगा, आपका अंश वंश बर्बाद हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे लाइफ में, पैसा कमा लेंगे, नाम कमा लेंगे, दूसरी चीज़ें खराब होने लगेंगी। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होता कि कोई भी कैसे भी कर लेगा और करता चला जाएगा, नहीं, उसका बुरा असर ज़रूर पड़ेगा। तो जब आप पे अभिचार किया गया है, तो उसकी संज्ञा अगर हम समझ जाएँ कि विदेशन किया है, विदेशन करने से क्या होगा, उसके लक्षण पैदा हो जाएँगे। जैसे जैसे आपके घरवालों से आपकी लड़ाई होने लगेगी, बेवजह आप उठेंगे और पति-पत्नी का झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, हर किसी से झगड़ा होता रहेगा, विदेशन होता है। उसमें मारण जब होता है तो मार ही दिया जाता है, अट्रैक्शन भी किया जाता है इसमें, है ना? सम्मोहन भी किया जाता है। तो ये सारे जो है, अलग-अलग तरह का विचार उच्चाटन है, उच्चाटन में हम क्या करते हैं कि सामने वाले का मन ही चढ़ जाएगा। वो किसी भी जगह मन नहीं लगेगा। जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास कि सर मैं दुकान है, मेरा बिज़नेस है, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता काम करने में, किसी भी चीज़ में कोई भी काम करता हूँ, मन नहीं लगता। हो सकता है उसको उच्चाटन किया हो। ये चीज़ तो ये हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि जो सिम्पटम्स हैं, वो बाकी चीज़ों से मैच करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकते कि अभिचार ही हुआ होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके ऊपर पृथ्वी दोष हो या किसी और चीज़ का दोष हो, क्योंकि उसके सिम्पटम एक जैसे होते हैं लगभग-लगभग। तो सिम्पटम आइडेंटिफ़ाई करना आम आदमी के बस की बात नहीं है कि आपने मेरे को बोला, बहुत सारे केसेज़ मैं आपको बताऊँ, आपको हैरानी होगी सुन के कि अगर 100 लोग मुझसे पूछते हैं एक प्रश्न में कि अभिचार किया गया, तो उसमें से केवल 20 लोग होते हैं जिनका अभिचार किया होता है, बाकी सब तो किसी और ही दोष से पीड़ित होते हैं। तो अभिचार कोई आम क्रिया नहीं है, जैसा कि लोग सोचते हैं कि ये मेरे से नाराज़ है, हो सकता है इसने अभिचार कर दिया हो। आपका टाइम खराब होगा तो आपको भी लगेगा अभिचार कर दिया किसी ने, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो वो चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले कैसे किया गया है, उसका लेवल क्या है। जब लेवल पता लग जाएगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उसकी रेमेडी क्या है ना? जब आपने कवच धारण किया है, तो ये सब चीज़ कवच धारण करेंगे, जब आप पाठ करेंगे, तो इन रेमेडीज़ के थ्रू आप उस अविचार से बाहर आ जाएँगे, ये पक्की बात है, ठीक है? अब जो इसमें सिम्पटम्स आते हैं, जनरल सिम्पटम्स अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में बात करूँ, तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भई कैसे पता लगेगा अभिचारी हुआ है? तो उसका भी सरल तरीका है। आपके घर में एक तो ये मैंने आपको बताया विदेशन, मोहन, मारण जो तरीके बताए थे। मारण वैसे बहुत रेयर होता है, आम आदमी नहीं कर सकता, वो बहुत टिपिकल मतलब अभिचार की ऐसी क्रिया है जो बहुत रेयर होती है। हमारे यहाँ उसको मूठ चलाना भी बोलते हैं। वो खतरनाक होती है और सामने वाले की जान ले सकती है। आपको हैरानी होगी सुनकर कि आज के ज़माने में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, हर किसी के साथ नहीं हो सकता, हर कोई कर नहीं सकता, दोनों चीज़ें हैं। तो आपके घर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाल मिलेंगे, अलग-अलग जगह से, ठीक है? बाकी चीज़ों के अलावा बता रहा हूँ, पोल्यूशन, मारण जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई थी, उसके अलावा ये सिम्पटम्स होंगे, बाल मिलना, ठीक है? एक प्रयोग होता है जिसमें आप नींबू ले लीजिए, येलो कलर का ताज़ा नींबू लीजिएगा, जिसपे कोई दाग ना हो, बेदाग हो। उसको आप अपने पास रात को रख के 1 दिन या 2 दिन सो जाइए आप, रोज़ रखिए। उसपे काले रंग के जब डॉट्स उभरेंगे तो इसका मतलब आपके कोई कोई प्रयोग कर रहा है। ये एक तरीका है जानने का, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट हो, लेकिन ये भी एक चीज़ है। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे पानी का फ्लो होता है, उससे भी पता लगा जाता है, पुष्प लक्षण बोलते हैं उसको। ऐसे आप पानी में डालेंगे तो उससे फ्लो से पता लगेगा आपको कि अविचार किया गया है कि नहीं। प्रश्न तो अपने आप में एक विशद विद्या है, तो विषय है पूरा के पूरा। तो हम तो अविचार की डिटेल में जा सकते हैं, किसने किया, कैसे किया, क्या प्रयोग किया गया, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है ना? तो जब हम शुद्ध विचार किसी ने प्रयोग किया है आपके ऊपर, तो पहले आपको शूद्र ढूँढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। जैसे कई बार पुराने ज़माने में तो बहुत बड़े लेवल पे होता था, जानवरों के साथ शेर के ऊपर कर दिया गया। उसको अभिचार का प्रयोग करके आपके घर भेजा गया। आपको हैरानी होगी सुन के, लेकिन ऐसी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में। तो अब जो होता है वो लेवल थोड़ा-सा गिरा हुआ, चीज़ें
कोई टोटका-सा बना दिया, आपके घर में कहीं गाड़ दिया। ज़्यादातर लोगों के घर में कुछ फेंका हुआ मिलता है, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे घर के बाहर सिंदूर फेंका हुआ मिला, दाल के वो छोटे-छोटे दाने मिले या राई मिली हमें। आप उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल झाड़ू लीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए और झाड़ू को वापस पलट करके रख दीजिए। उसको सीधा बाहर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है उसको। पानी से धो दीजिए उस जगह को, तो साफ हो जाएगा। पर अगर आपको लग रहा है कि बार-बार कोई ऐसा कर रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कवच बहुत सारे हैं, सुदर्शन कवच है, नारायण कवच, आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाए, कोई मुश्किल नहीं है मिलना आजकल। कवच पाठ मिलना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ढूँढने वाले के ऊपर है, ढूँढेगा क्या, सब चीज़ें मिलती है। वो मिल जाएगा आपको आसानी से, आप उसे रेगुलरली पढ़ेंगे, अगर आप उसको पढ़ने का तरीका जानते हैं, तो आप बच जाएँगे। आप अगर मंदिर रेगुलरली जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, साफ-सुथरे रहते हैं, साफ-सुथरे का मतलब बिल्कुल साफ-सुथरे, आपके नेल्स कटे होने चाहिए, औरतों जी स्त्रियाँ हैं, उनके बाल बंधे होने चाहिए। तो अगर आप इस तरह से रहते हैं, तो आपको अभिचार का असर आसानी से नहीं होगा, है ना? जितने आप साफ-सुथरे रहते हैं, घर साफ-सुथरा होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, आम आदमी भी कर सकता है। अगर उसके बावजूद अभिचार हो जाता है, किसी ने प्रयोग किया है, तो आपको जानना ज़रूरी है कि वो कैसे किया गया और क्यों किया गया है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी, और फिर उसको शांत कैसे किया जाता है। तो आप मंदिर जाएँगे, जैसे बगलामुखी की जो देवी हैं, वो ब्रह्मास्त्र विद्या मानी गई है। उनका तो काम ही है कि शत्रु ने कुछ किया है, स्तंभन वगैरह कुछ भी किया है, स्तंभन किया है, मारण, मोहन, उच्चाटन वगैरह जो भी किया है, तो उसको रोका जा सकता है उनके द्वारा, ठीक है? आप उनका पाठ करेंगे, मंदिर जाएँगे, सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, नामावली का, तो वो रुक जाएगा। ये बिल्कुल मतलब पिन पॉइंटेड उदाहरण है। इसमें एक चीज़ और है, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे आप दीपक जलाएँगे जब भी, और आप चाहे गीला हाथ मत प्रयोग कीजिए आप, और कॉटन को जब आप जलाएँगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे देवताओं के सामने, तो वो तड़-तड़ करेगा, उसमें से आवाज़ आएगी, जैसे पटाखों में से आवाज़ आती है ना हल्की-हल्की सी, वैसी पटाखों में से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, सॉरी, तो हल्की आवाज़ आएगी उसमें, चटकने की आवाज़ आएगी। तो वो तड़कने की जो आवाज़ है, वो भी अभिचार का सिम्पटम है ना? तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब किसी ने अभिचार किया है। तो पता लगाइए किसने किया है, फिर उसका उपाय कीजिए। तो उपाय करने पर जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, वो रुक जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कवच का रेगुलर पाठ करने पर, राम रक्षा कवच है, अगर आपको तरीका पता है, आपके पास शुद्ध पाठ है, उसका मौजूद है, या माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी की जो सहस्रनामावली है, उसका पाठ है, सुदर्शन कवच का पाठ है, नारायण कवच का पाठ है, इनका पाठ करने से कोई भी व्यक्ति आपको अभिचार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन मेन मुद्दा वही है, अगर आपके कर्म खराब हैं, अगर आपने सिर्फ सोचिए कि आपने सिर्फ बुरे काम किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, तो फिर ये कवच भी आपको नहीं रोक पाएँगे। मेरी बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, कि स्टार्टिंग में तो एक बार तो आपके ऊपर उसका असर होगा ही होगा, क्योंकि वो ईश्वर के नियम का हिस्सा है। काल चक्र का विधान है कि आपने बुरा किया है, तो एक बार तो बुरा होगा। तो जब बुरा होगा, तो उसका एक बार आपको हो सकता है कि आपको उसको सहना पड़े कुछ समय के लिए। फिर जब आपका समय आएगा, तो आप उससे बाहर आ जाएँगे। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग सोचते हैं कि हम पे अगर ऐसे, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं ये बात कि हम पर ऐसा कर रहा है कोई। ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं कर पाएगा। करना आसान नहीं है, और कोई कर रहा है, तो उसका असर अगर आपके ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब आपने भी कुछ किया है, वरना ऐसा असर नहीं होगा कि किसी ने कुछ कर दिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ इतनी सरल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं, और अपने आप भी नहीं हो सकती। जब तक आप कोई गलत काम नहीं करके आए हैं, जब तक आपने कोई बुरा काम नहीं किया है, ये नहीं हो सकता है। तो अभिचार को पहले आवश्यक रूप से समझा जाए कि एक्चुअल में कोई और दोष तो नहीं है, पितृ दोष तो नहीं है, या कोई और दोष हो, जैसे प्रेत दोष होता है, तो उसमें भी सेम कहानी हो जाती है ना? कोई और दोष होगा किसी तरह का, तो सिमिलर सिम्पटम्स आएँगे। तो सिम्पटम्स पता होने चाहिए, एग्ज़ैक्ट नेचर पता होना चाहिए, फिर उसका आप उपाय कर सकते हैं, उपाय करने पर आपको लाभ होगा। जनरल लेवल में अभिचार का कोई मतलब नहीं होता है। लोग पूछते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में जनरल कुछ नहीं होता है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ थिंग। तो स्पेसिफिकली ये अटैक करती है इंसान के ऊपर, और वो भी तब जब आपका वायरस एक्टिवेट हो जाएगा ना, तभी एक्टिवेट होगा ये भी। तो ये अपने तरीके से, इस तरीके से इस पे काम किया जाता है। तो इसको, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी बाज़ार में ऐसे लोग हैं, मार्केट में, इंटरनेट पे आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। उल्टे-सीधे वीडियो हैं, जो इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी इसके बारे में बात करते हैं। जानते कुछ भी नहीं है, होता क्या है मालूम नहीं है, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई आम चीज़ है कि कोई भी आपको मारण कर देगा, कोई भी उच्चाटन कर देगा, कोई भी द्वेषण कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कर्म जब खराब हो जाएँगे, तो हम भी क्या कर सकते हैं, ईश्वर की मंशा है। लेकिन ये है कि जब बचना चाहें, तो फिर बचने के लिए समय आएगा, समय आने पर आपको सही चीज़ मिलेगी, फिर सही प्रयोग करेंगे, तो वो चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत केसेज़ में देखा है जो कि हो जाता है। व्यक्ति ठीक हो जाता है,
लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना है। कई बार बहुत पुराना विचार होता है। कुछ लोग आपको हैरानी होगी, एक जगह है उत्तर प्रदेश में, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ जो पूरी मतलब जो फुल एरिया जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उस पूरे एरिया में वहाँ के सारे ब्राह्मण यही काम करते हैं। मतलब उनके वंश बर्बाद हैं, वो खुद बर्बाद हैं, उनकी लाइफ बर्बाद है, लेकिन वो अपने इस काम को छोड़ते ही नहीं हैं। उनका रोज़ का काम यही है। मतलब आपको हैरानी होगी, ₹100 ₹200 डेज़ पे वो ये काम करते हैं और उनका काम ही लोगों को बर्बाद करना है। तो इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, जहाँ अच्छे लोग हैं, वहाँ बुरे लोग भी हैं। तो आप अगर अच्छे बन के रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, दान-पुण्य करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मंदिर जाएँगे, गलत काम नहीं करेंगे, गलत चीज़ें नहीं सोचेंगे, आपके साथ बुरा आसानी से नहीं होगा। जब बुरा समय आएगा और अगर ऐसा कोई प्रयोग करेगा, तो आपको सही व्यक्ति मिलेगा, सही टाइम पर मिलेगा और सही चीज़ों का प्रयोग करने पर आप उससे बाहर आ जाएँगे। तो इससे घबराइएगा मत। ये वीडियो इसीलिए था कि आपको क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करता है। काम करने का खैर बहुत सारे तरीके हैं, किसी ने कुछ गाड़ दिया घर के अंदर या कुछ ऐसा कर दिया या कोई आपको कुछ खिला दिया, ऐसा भी किया जाता है। उसका भी प्रश्न में पता लगता है कि इसको कोई पॉइज़नस सब्सटेंस खिलाए गए हैं, इस तरह की चीज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर आपको जब पता लग जाएगा तो उसका फिर निवारण भी हो सकता है। ठीक है? नमस्ते।